व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ अध्ययनपीठ एंड फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आज आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें जीरो की संख्या निकालना है। क्वेश्चन आपको जनरली बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में जो पूछा जाता है उसमें एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जीरो की संख्या निकालना होता है। जीरो की संख्या निकालना होता है और ये जीरो की संख्या किधर से निकालना होता है, तो संख्या के दाईं ओर से निकालना होता है। जीरो की संख्या किधर से, तो संख्या की दाईं ओर, यानी कोई भी संख्या रहेगा उसके राइट साइड से कितने जीरोज होंगे उनकी संख्या निकालना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 7201050000 और ये एक नंबर हुआ। इस नंबर में अगर कोई पूछेगा कि राइट साइड से कितने जीरो की संख्या है, तो इसमें 1 2 3, ये आपको यही जीरो की संख्या काउंट करना है। लेकिन क्वेश्चन रहेगा आपको मल्टीपल और फैक्टर के फॉर्म में। क्वेश्चन का जो फॉर्म रहेगा वो अलग अलग फॉर्म रहेगा, उसमें आपको जीरो की संख्या निकालना है, वो भी राइट साइड से। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे और इसके बनाने के नियम हम लोग देखेंगे, ट्रिक्स के थ्रू भी और आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू भी, कि किस तरह से तेज़ी से इसको बना सकते हैं और किस तरह से कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन लॉजिकल भी पूछता है, जिसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉजिकल क्वेश्चन किस तरह से होगा ये भी देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग इस जीरो की संख्या निकालने के लिए जो क्वेश्चन का टाइप होगा, तो पहला टाइप होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 डॉट, और इसको दिया रहेगा 30 तक, यानी 1 से लेकर 30 तक के नंबर को मल्टीपल कर दें तो इसमें जीरो की संख्या कितना होगा। 30 के जगह 300 भी दे सकता है कि 1 से लेकर 300 तक के नंबर को मल्टीपल कर दें तो टोटल राइट साइड से नंबर के जीरो की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग अगर ट्रिक्स की बात करेंगे कि इसका ट्रिक्स क्या है, तो इसका ट्रिक्स की बात करेंगे तो जो लास्ट नंबर होता है उसमें 5 से डिवीजन किया जाता है। लास्ट नंबर में किससे डिवीजन किया जाएगा, तो 5 से डिवीजन किया जाएगा। और तब तक डिवाइड करेंगे हम लोग जब तक कि क्विसेंट 5 से छोटा ना हो जाए, मतलब भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, तब तक डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में जाएगा। अब यह 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें रिमाइंडर जो होगा, शेषफल की बात अगर की जाएगी तो रिमाइंडर को छोड़कर चलना है, रिमाइंडर से कोई लेना देना इसमें नहीं है। हम लोगों को भागफल यानी क्विसेंट से लेना देना इसमें है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्विसेंट की जरूरत पड़ेगी, तो क्विसेंट को केवल लेकर चलना है। अब इसमें जब डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है उसको काउंट करना है, यानी पहला ये और दूसरा ये, यानी 6 + 1, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि 7 बार इसमें डिवीजन का काम किया गया है 7 टाइम्स। अब दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 अगर 100 तक रहेगा और ये 100 तक के नंबर को मल्टीपल करेंगे तो जीरो की संख्या कितना होगा, संख्या के राइट साइड से। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि अपना ट्रिक्स फॉलो करेंगे। इसमें 100 डिवाइडेड बाई 5, ये फिर 20 टाइम्स में जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 5 से 4 टाइम्स में जाएगा, यानी 20 + 4, यानी ये कितना हो गया, 24 हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितने होंगे, तो 24 होंगे। लेकिन इसमें देखेंगे कि जब भी ये नंबर, ये जो 5 से डिवीजन वाला जो वर्क कर रहे हैं हम लोग, ये कब करेंगे, तो ये तभी करेंगे जब नंबर नेचुरल नंबर हो। मल्टीपल के फॉर्म में नंबर जो होगा किस तरह का होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपको कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर रहेगा। तो इसमें ये ट्रिक्स फॉलो करेगा। अब इसमें रही बात कि क्वेश्चन में हम लोगों का अगर ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा
तब क्या करेंगे, कौन सा ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर 5 से ही डिवाइड क्यों किया जा रहा है, 5 से ही डिवाइड क्यों किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है और जानना है कि आखिर 5 से ही डिवीजन क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे 2 से या 3 से या 4 से या 7 से या 10 से दूसरे नंबर से क्यों नहीं किया गया। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। ट्रिक्स के लिए तो हम लोग जो भी दिया रहेगा, यहाँ 1000 दिया रहेगा तो भी इसी तरह से डिवीजन करेंगे, 2000 रहेगा, 199 रहेगा, कोई भी नंबर रहे, यहाँ 100 की जगह 101 रहे, 102 रहे, 103 रहे, सबके लिए यही प्रोसेस अप्लाइड करेंगे और 5 से डिवीजन करेंगे। जब नेचुरल नंबर रहेगा तब 1 2 3 4 डॉट 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 जहाँ तक नंबर दिया रहे। लेकिन इसमें 5 से डिवीजन क्यों करते हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है और इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा तो कैसे बनाया जाएगा, कॉन्सेप्ट बेसिस से या लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है। ट्रिक्स में तो हम लोग सीखे कि लास्ट वाला जो नंबर है उसमें 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो 5 से छोटा ना हो जाए, और जितने बार क्वेश्चन आएगा वो सबको ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के लिए अगर देखेंगे तो इसके लिए हम लोगों को फैक्टर की बात की जाती है कि फैक्टर के रूप में 2 और 5 का पेयर चाहिए। यानी कोई भी जीरो का फॉर्मेशन तभी होगा राइट साइड में नंबर का मल्टीपल करने पर जब 2 और 5 का वो फैक्टर के रूप में पेयर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 और 1 5 मिलकर एक जीरो का फॉर्मेशन करता है। अगर 2 की संख्या 2 टाइम्स रहे और 5 एक बार रहे तो भी यहाँ पर एक ही पेयर बना पाएंगे। सो जीरो की संख्या यहाँ भी एक ही होगा। अगर 5 का संख्या 3 बार रहे 4 बार रहे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 की संख्या एक बार है तो यहाँ पर भी एक ही पेयर बना पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग एक ही जीरो का फॉर्मेशन कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जीरो बनने के लिए जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें आपको फैक्टर के रूप में 2 और 5 का पेयर होना ज़रूरी है। अब 2 और 5 के पेयर में हम लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि जिसकी संख्या कम है उतना ही जीरो का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब अगर 2 की संख्या कम है तो उतना ही जीरो बनेगा और 5 की कम संख्या रहेगा तो 5 के संख्या के बराबर जीरो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कभी भी फैक्टर काउंट करने की जब बारी आएगी तो 2 और 5 फैक्टर के रूप में काउंट करना होगा, तो जो कम होगा उसको काउंट करेंगे। अब कौन कम है कौन अधिक है, तो इसका 2 तरीका है। या तो हम लोग फैक्टर जो है टोटल काउंट कर लें, निकालें, और दूसरा है कि गेस करें। बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि गेस करने से पता चल जाएगा कि इसमें 2 की संख्या अधिक है कि 5 की संख्या अधिक है, और बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो पता नहीं चल पाएगा, उसके लिए अलग से काउंट करना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक अगर मल्टीपल की बात की जाए तो मल्टीपल करेंगे इसमें तो हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 जब कंटिन्यूअस नंबर लिखा जाएगा तो इसमें 5 का जो टर्म आएगा 5 5 के इंटरवल पे आएगा। मतलब पहला 5 5 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा, फिर 15 पे आएगा। यानी 5 5 के अंतराल पे आपको 5 की संख्या मिलेगा। लेकिन 2 की संख्या की बात अगर की जाए तो 2 पे मिलेगा, फिर 4 में 2 2 मिलेगा क्योंकि फैक्टर के रूप में 2 बार रहेगा। फिर 6 की अगर बात करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, इसमें 1 2 मिलेगा, यानी 2 2 के अंतराल पे मिलेगा। तो इसलिए जब 1 से लेकर 30 तक की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 मोर देन होगा नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5 से। तो यहाँ पर 5 का फैक्टर कम होगा और 2 का फैक्टर अधिक होगा, तो काउंट किसको करना होगा, तो 5 को करना होगा। हम लोग 5 को काउंट करेंगे। तो 5 को काउंट करने के लिए पहला मिलेगा 5 पे 10 15 20 25 और 30। अब यहाँ देखेंगे कि 1 5 है, यहाँ भी 1 5 है, यहाँ भी 1 5 है, यहाँ भी 1 5 है, और यहाँ 2 5 है। क्योंकि 25 को अगर हम लोग 5 से करेंगे तो यहाँ पे 2 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 5 आएगा।
और जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ जो 5 होगा फैक्टर के रूप में 1 2 3 4 2 6 और 1 7, यानी यहाँ भी 7 आया और ये आंसर हुआ। और जब हम लोग ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाइड किए थे, ट्रिक्स में भी अप्लाइड किए थे, तो 30/5 और ये 6/5 और ये 1/5 और ये ऐड किए थे तो 6 + 1 यानी 7 आया था। तो ट्रिक्स में भी हम लोग देखे थे कि 7 आया था और कॉन्सेप्ट से भी बनाए तो 7 आया। अब इसमें जब नेचुरल नंबर रहेगा वहाँ ट्रिक्स ही फॉलो करेंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पर, वहाँ पर हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब इसमें देखना यह है कि कॉन्सेप्ट की जो बात कर रहे हैं और ट्रिक्स का, दोनों में आपको अंतर समझना यह है कि क्या यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाइड हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाइड नहीं होगा। ट्रिक्स अप्लाइड होने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 नेचुरल नंबर होना चाहिए मल्टीपल के फॉर्म में। यहाँ जो नंबर आया ये फैक्टर के फॉर्म में है और आपको पावर एक का 500 है, एक का 200 है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा। और उस कॉन्सेप्ट में मैंने जो आपको 2 और 5 का जो पेयर बताया है कि 2 और 5 का एक पेयर मिलकर एक जीरो बनाएगा और जो कम रहेगा उतना ही पेयर बना पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर में कम रहेगा उतना ही जीरो का फॉर्मेशन होगा संख्या के राइट साइड से। अब इसमें देखेंगे कि ये तो 500 है, ये 200 है और 2 और 5 दोनों अवेलेबल हैं, तो 5 की जो संख्या है वो 200 है और कम है, इसलिए यहाँ पर जीरो का जो फॉर्मेशन होगा वो 200 होगा। इसी प्रकार से अगर 2 के पावर 300 रहे और 5 के पावर 400 रहे और यहाँ जीरो की संख्या आपसे कोई पूछे कि जीरो की संख्या का कितना फॉर्मेशन होगा संख्या के राइट साइड से मल्टीपल करने के बाद में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 की संख्या कम है 300 है और 5 जो है 400 है, तो यहाँ भी 300 पेयर बनेगा 2 और 5 का, इसलिए यहाँ पे जीरो की संख्या 300 होगा और ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या 2 के पावर 300 रहे और 3 के पावर 400 रहेगा और मल्टीपल करेंगे तो संख्या के राइट साइड से जीरो की संख्या कितना होगा, तो इसमें जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कोई जीरो नहीं बनेगा, जो भी नंबर आएगा उसके राइट साइड से जीरो की संख्या एक भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 तो अवेलेबल है इस क्वेश्चन में लेकिन 5 नहीं है। और इसी प्रकार से अगर 5 के पावर 400 रहे और 3 के पावर 400 रहे और इसमें जीरो की संख्या पूछेगा तो भी यहाँ पर जीरो की संख्या जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर के रूप में नहीं अवेलेबल है, इसलिए पेयर नहीं बना पाएंगे और जब पेयर नहीं बनेगा तो जीरो का फॉर्मेशन भी संभव नहीं है, क्वेश्चन के राइट साइड से जीरो की संख्या नहीं बनेगी। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि जब कोई नंबर 3-4 नंबर अगर मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा तब क्या करना होगा। तो जो भी नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टर देखेंगे कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 कितने बार है और 5 कितने बार है। बाकी कोई दूसरे नंबर से इस तरह के क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर 2 और 5 का हमें जो काउंट करना है 2 और 5 का काउंट करना है। इसमें 2 की अगर बात की जाए तो इसमें 2 5 टाइम्स है, 32 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 के फैक्टर में 2 5 टाइम्स आएगा। और इसमें 5 की 2 की बात करेंगे, पहले 2 की संख्या निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 5 टाइम्स मिलेगा और इसमें 2 नहीं मिलेगा, इसमें 4 टाइम्स मिलेगा और इसमें 2 1 टाइम मिलेगा। बाकी कहीं 2 नहीं मिलेगा, इसको टोटल को ऐड करेंगे तो ये 10 होगा। और 5 की अगर बात करेंगे फैक्टर के रूप में 5 कितने बार मिलेगा, तो ये 5 मिलेगा यहाँ पर, चूँकि इसमें 5 नहीं फैक्टर के रूप में आएगा, 1 टाइम आएगा। और फिर यहाँ पर भी 5 मिलेगा, यहाँ पर 2 5 मिलेगा और कहीं भी 5 फैक्टर के रूप में नहीं मिलेगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो इसमें हम लोगों का 5 जो है वो आया 3 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो की अगर बात करेंगे तो जीरो जो होगा मेरा, जो जीरो का फॉर्मेशन होगा वो 3 बार होगा, यानी 3 जीरो होगा। राइट साइड से जो जीरो होगा संख्या का, इसको सबको मल्टीपल किया जाएगा
तो जो नंबर बनेगा उसके राइट साइड में 0 की संख्या 3 होगा। अब आगे इसमें जब क्वेश्चन की और बात की जाए कि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन किस तरह का होगा। अभी तक आपको मैंने ट्रिक्स से रिलेटेड कि ट्रिक्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन काउंट करेंगे, इसमें मतलब ट्रिक्स कैसे काम करेगा 0 की संख्या निकालने में, और कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। अब लॉजिकल क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें जैसे क्वेश्चन रहेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डॉट 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 डॉट, और ये आपको 999 तक दिया रहेगा, और इसमें 0 की संख्या पूछेगा कि कितना होगा, तो आंसर हम लोगों का 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसमें 5 तो फैक्टर के रूप में ज़रूर मिलेगा, 5 पे, 15 पे, 25 पे, 35 पे, लेकिन 2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर का सीरीज है। अब इसमें अगर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 और ये 99 और इसके साथ ही मल्टीपल के फॉर्म में दिया रहे कि 16 रहे, तो अब ये देखना है कि इसमें 5 की संख्या मिलेगा, 5 पर, 15 पे, 25 पे, 35 पे, 45, 55 सब 10 के जो डिफरेंस होगा उसमें आपको 5 की संख्या एक एक मिलते चला जाएगा, कहीं 2 भी मिलेगा, जैसे 25 हो गया, 75 हो गया, इसमें 2 मिलेगा। 2 की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो फैक्टर के रूप में देखा जाए तो 2 4 टाइम्स आएगा, क्योंकि 16 का जब फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो 2 4 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर आपका 2 का नंबर 4 टाइम्स आएगा, तो जो 0 की संख्या बनेगा वहाँ यहाँ पे 4 0 बनेंगे, तो आंसर आपका क्या होगा? 4 होगा। अब आगे और इसमें देखना है कि अगर ये क्वेश्चन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 अगर 100 तक दे दे और यहाँ 0 की संख्या पूछेगा कि इसमें 0 की संख्या कितनी होगी, तो कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए या तो लॉजिकली आप इसको अरेंज कर लीजिए, एक स्टेप बढ़कर सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो फिर आपको काउंट करना होगा। काउंट कैसे करना होगा कि अब इसमें 2 4 6 ये सब नंबर है, तो नंबर ऑफ 2 इसमें बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ 2 की कमी नहीं है। कम कौन सा होगा? तो नंबर ऑफ 5 कम होगा, और नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे तो जब इवन नंबर का सीरीज रहेगा तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आपको 0 वाले प्लेस पे, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इसमें जीरोज मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग जब चेक करेंगे तो 10 में मिलेगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यानी 5 जो है यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा है, 5 ही काउंट करना है, और 5 तो 2 ही जगह मिलता है, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो और जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, उसी में फैक्टर के रूप में 5 रहता है। अब इसमें काउंट करेंगे तो एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, क्योंकि 50 का फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो उसमें 2 टाइम्स 5 आएगा। इसमें आप देखेंगे तो 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, और 100 की अगर बात करेंगे तो 100 में 2 टाइम्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 5 का नंबर 2 बार आएगा। अब सबको जब ऐड करेंगे हम लोग कि ये टोटल कितना हुआ, तो ऐड करेंगे तो पाएंगे कि 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 और 2 12, यानी इसमें नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो 12 होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि या तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट लगाकर काउंट करना होगा, थोड़ा लॉजिक लगाकर कि कहाँ कहाँ मिलेगा। आपको ये नोटिस करना होगा, इसमें देखना होगा कि 2 और 5 का ही पेयर बनाना है, और 2 और 5 में गेस करने से पता चल जाए कि नंबर ऑफ 2 कम है कि 5 कम है, जो कम होगा उसको काउंट कर लेंगे इसमें। लेकिन अगर ये 100 की जगह पर अगर 1000 रहेगा तो इस तरह से काउंट करने में हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो इसके लिए आगे देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 अगर 1000 तक मल्टीपल रहेगा, तो जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग काम किए थे
10, 20, 30, 40, तो इस तरह काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और कंपटीशन में उतना आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम नहीं रहेगा कि आप उतना टाइम लेकर काउंट करें। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? तो इसके लिए हम लोगों को लॉजिकल सोचना होगा, इसको थोड़ा अरेंज करना होगा, उसके बाद जो भी ट्रिक्स लगे या फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू बने वो आपको लगाना होगा। तो इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो इसको देखेंगे कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, इसको सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, डॉट 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 डॉट, और लास्ट नंबर को 2 इंटू 500 लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 500, क्योंकि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम करते करते 500 टाइम्स है, और इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 डॉट, और ये 500 तक हो जाएगा। अब इसमें 2 ऑलरेडी 500 टाइम्स इधर है, और इधर भी 2 का कोई कमी नहीं है। 2, 4, 6, 8 पे बहुत सारा 2 मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग गेस करें तो पता चल रहा है कि 5 का नंबर कम होगा। अब कितना होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जनरली इसमें देखने से पता चलेगा कि 5 का जो फैक्टर के रूप में नंबर आएगा वो कम होगा। अब कितना होगा 5, इसके लिए हम लोगों को निकालना होगा। निकालने के लिए आपको फिर जो ट्रिक्स बताए थे कि 5 का नंबर कैसे काउंट करना होगा, तो इसमें 5 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो फैक्टर ऑफ 2 निकलेगा। आपको टोटल 500 तक मल्टीपल करेंगे तो उसमें फैक्टर ऑफ 2 कितना होगा? तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 टाइम में जाएगा, और फिर डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में जाएगा, और फिर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा। मतलब 100 प्लस 20 प्लस 4, क्योंकि यहाँ से डिवाइड होना शुरू हुआ है। क्वेश्चन जो है आपको 100, 20 और 4 है, इसको ऐड करेंगे तो 124। मतलब यह है कि लॉजिकल क्वेश्चन जब रहेगा, इसमें 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 रहेगा, 1000 तक रहे, 500 रहे, 200 रहे, 2000 टाइम्स रहे, तो अलग अलग रहेगा। तो इसको सीक्वेंस में सजाकर हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ मल्टीपल ऑफ 2 दिया है, मल्टीपल ऑफ 3 दे दे, मल्टीपल ऑफ 4 दे दे, मल्टीपल ऑफ 5 दे दे, तो इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन अगर देखेंगे कि हम लोगों को और विशेष ध्यान कहाँ देना है, तो इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना है मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 10। दो नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें हम लोगों को देखना होता है 5 और 10 पे विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें आगे अगर हम लोग देखें, जैसे 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट, अगर ये 50 तक रहेगा और मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा तो हम लोगों को कैसे मतलब कि निकालना होगा। अब ये क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20। अब इसमें 5 जब रहेगा, 5 का मल्टीपल जब रहेगा 5, 10, 15, 20 इस तरह से रहेगा, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी अरेंज कर लेंगे। जैसे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ऐसे करते करते 5 इंटू 10 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो 5 के पावर 10 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 10 तक। अब इसमें नंबर ऑफ 5 की अगर संख्या देखेंगे तो 10 में 10 तो पहले से है ये वाला, और इधर आपको 1 से 10 तक में 5 2 टाइम मिलेगा। डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 5 और 10 पे, तो ये टोटल 12 हो जाएगा। और नंबर ऑफ 2 निकालना होगा अगर हम लोगों को, तो 10 में डिवाइड करेंगे 2 से, चूँकि इसमें तो 2 है नहीं, आपको 2 मिलेगा 1 से लेकर 10 में, तो ये 5 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, और फिर डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। अब आपको ये आएगा 5 प्लस 2 प्लस 1 यानी 8। तो आपको यहाँ पर देखना है कि 2 फैक्टर के रूप में 8 टाइम्स है और 5 फैक्टर के रूप में 12 टाइम्स है। तो जो नंबर ऑफ जीरो बनेगा वो कितना बनेगा? तो 8 बनेगा, क्योंकि जो कम रहेगा उसकी संख्या को काउंट करना है। तो जब 5 का फैक्टर के रूप में रहेगा क्वेश्चन मल्टीपल के फॉर्म में, तो जीरो की संख्या इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। आगे देखते हैं
कि जब मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा और 10 का मल्टीपल रहेगा तब क्या करना होगा हम लोगों को। जैसे 10, 20, 30 डॉट 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 और 1000 तक मल्टीपल में रहे और इसमें पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे तो राइट साइड से। तो जो काम 2 के मल्टीपल वाला किए, 5 का मल्टीपल वाला किए, वही काम इसमें भी होगा। जैसे 10 इंटू 1 होगा, 10 इंटू 2 होगा, 10 इंटू 3 होगा, 10 इंटू 3 होगा, डॉट 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 10 इंटू 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 के पावर 100 और इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 100 तक। एक तो देख रहे हैं कि ये जो है 2 एंड 5 के फैक्टर के रूप में है और 10 है, 10 के पावर 100 है, तो 100 जीरो तो और ऑलरेडी ये संख्या के दाईं ओर से होगा। अब इसमें 1 से लेकर 100 तक में कितना जीरो बनेगा ये आपको काउंट करना है। तो इसमें 2 का तो कोई कमी नहीं है, 5 ही काउंट करना है। तो फिर यहाँ पर ट्रिक्स के थ्रू आप चल सकते हैं इसके लिए। तो इसमें देखेंगे कि 100 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे और ये 4 डिवाइडेड बाई 5 होगा, तो ये 24 हो गया इधर। तो जो रिक्वायर्ड नंबर की अगर बात करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड नंबर हम लोगों का होगा तो 100 पहले से है और ये 24 इधर, 100 ये 100 जीरो इधर से बनेगा और 24 जीरो यहाँ से बनेगा, यानी टोटल 124 होगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 और 10 का स्पेशल है, बाकी आपको इसी प्रकार से निकालिए। जीरो की संख्या निकालने का सबसे इजी तरीका यही है और आपको ट्रिक्स भी आपके पास, कॉन्सेप्ट भी है, लॉजिक भी है। जिस तरह का क्वेश्चन होगा वो अप्लाई करें आप। और हाँ, हम लोग आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही इसे हमारे चैनल को, अध्ययनपीठ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और वो लोग लाभान्वित हों। थैंक यू।